हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नई क्लास और नए सवाल के साथ। जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, आज हम सवाल की शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 16 से। और बच्चों सवाल नंबर 16 कौन सा है ये आपको पता होगा, प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 4 का, मतलब चैप्टर 4 का जो सारिक हमारा चल रहा है उसका सवाल 16 से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सवाल 15 तक आप पिछली क्लास में ख़त्म हम करवा चुके हैं आपको। तो बच्चों अब सवाल 16वां क्या है, अब आप उसको देखिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो बच्चों आप देखोगे ये हमें 3 समीकरण दे रखी हैं, तो उसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब हमें x का मान निकालना है, y का और z का। अब बच्चों आप एक पॉइंट नोट करोगे, यहाँ पर x y z आ तो रहे हैं पर नीचे आ रहे हैं। देखो जैसे 1/x 1/y और 1/z, और आपको पता है कि जो समीकरण हम हल करते हैं वो उसमें x y z ऊपर आते हैं, नीचे कभी नहीं आते, जो आपको मैंने सवाल करवाए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक हल्का सा चेंज करने वाले हैं, पहले आप उसको देखिए। सवाल 16वां बच्चों ये है, माना 1/x बराबर u। ठीक है बच्चों, कि जो हमारा 1/x आ रहा है नीचे x, उस पूरे को हमने u मान लिया। ऐसे 1/y को मान लो आप 1/y बराबर v और 1/z बराबर w। तब दी गई समीकरण भैया, तब दी गई समीकरण। अब बच्चों आप ये देखेंगे कि अगर हम 1/x को u v w मानते हैं जैसा आपको मैंने बताया है, तो समीकरण का रूप क्या आएगा। अब आप देखो पहले क्या लिखा हुआ 2/x, तो 2 तो आना ही आना है, और 1/x को क्या माना है मैंने u, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना। आप देखोगे 2u प्लस 3v, और प्लस में आप देखोगे आ रहा है 10/z, मतलब 10 आपका w बराबर कितना होगा आपका 4। अब आगे आओ, देखो दूसरी समीकरण क्या है, 4/x मतलब 4u माइनस का 6v प्लस 5w बराबर ये 1 हो गया। साथ साथ देखते रहो, देखो हमने u v w की वैल्यू यहां पर रख दी। माइनस का 6/y है तो माइनस का 6v हो गया, प्लस का 5/z है तो 5w बराबर 1। अब आगे आओ, 6/x मतलब 6u प्लस का 9v या 9v आप कह सकते हो, माइनस का 20/z है बच्चों, तो ये हो गया आपका माइनस का 20w बराबर 2। ठीक है बच्चों, पूरा मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप देख रहे हो कि ये समीकरण उस रूप में आ गए जो मैंने आपको हल करवाई थी। अब इसमें x y z जो नीचे आ रहे थे उसको मान लिया u v w। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करके u v w निकाल लेंगे। जैसे u v w आएगा उससे आप देखोगे x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा और आपका z भी आ जाएगा। अब आप देखो तो ये समीकरण है। अब हम बच्चों उसको कैसे लिखेंगे, वही तरीका याद करो, ax बराबर b। तो हमने इसको क्या लिख दिया बच्चों, ax1 बराबर का b। x1 क्यों ले लिया, थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि भैया u v w के लिए हम x1 मान रहे हैं। तो अब इतना होता था, और आपको पता है x1 का मान जैसे वहां आता था a इनवर्स b, तो ये आ जाएगा आपका a इनवर्स का b। इसको मान लो फर्स्ट। अब आपको पता है कि अगर मुझे x1 निकालना है तो a इनवर्स चाहिए और b चाहिए, तो इसका मतलब a भी पता होना चाहिए, b भी और x1। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जहां बच्चों a क्या होगा, u v w के गुणांक को लेके जो आव्यूह बनेगा वो तो होता था a। अब आप यहाँ देखो इसमें u v w का अगर पहली समीकरण की बात करें क्या आ रहा है गुणांक, 2 3 10 4 -6 और 5 6 9 और माइनस का 20। ये आ गया आपका क्या बच्चों a। x1 क्या होगा कि कौन कौन से आपने यूज किए हैं वेरिएबल इसमें, u v w, तो ये हो गया आपका u v और w। अब आगे क्या होगा बच्चों, b आएगा। b क्या होता है, बराबर के इस तरफ वाला 4 1 और 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो 4 1 और 2। ठीक, तो बच्चों पहले क्या निकालेंगे, a इनवर्स। तो आपको पता है
ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक में ए का मान, ये तो होता है। ठीक, इसको आपने चलो सेकंड मान लिया, और आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सारणिक में ए का मान, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट। तो आप यहां देखो सारणिक में ए का मान, सारणिक आ गया बच्चों, ए के अवयव यहां लिख दो, कितने आपके 2 3 10 4 -6 5 6 9 और माइनस का 20। चलो बच्चों, ये मैंने निशान लगा दिया कि भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष मैं इसका विस्तार करने वाला हूं। इतना क्लियर हो गया। अब चलो इसका विस्तार करते हैं। विस्तार के लिए पहला पंक्ति का पहला अवयव 2 लिख दिया आपने बच्चों, ये बनाओ छोटा वाला सारणिक। क्या करेंगे आपको पता है, ये हटेगा स्तंभ, ये पंक्ति हटी है, जो आ रहे हैं उसको लिख दो आप, कितना आ रहा है, माइनस का 6 5 9 और माइनस के 20। आप देख लो पहले, ये हटा ये हटा, -6 5 9 -20। अब आओगे दूसरे अवयव पर, तो दूसरा अवयव बच्चों आपका क्या आ रहा है, 3, तो साइन क्या आ जाएगा, पहले माइनस का 3 कर दिया। अब यहां पर आओ, 3 के लिए बच्चों क्या होगा, ये हटेगा स्तंभ, ये पंक्ति 4 5 6 -20, 4 5 6 और माइनस का 20, ये हो गया। अब आगे आओ, प्लस माइनस फिर क्या आता है, प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस का 10, फिर छोटा वाला सारणिक। अब आगे यहां देखो, ये हटेगा बच्चों, ये हटेगा और आपका ये हटेगा, ठीक है। 4 -6 6 और 9, 4 -6 6 और 9। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कितना आएगा आपका, 2 तो आपका है ही, ब्रैकेट बना दो, पहले गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है। -6 की गुणा -20 से करो, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 6 की गुणा 20 में करेंगे, कितना आएगा आपका 120। ये आ गया आपका बच्चों 120। देख लो एक बार और, 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 120। अब आपको बताए साइन किसका आता है, यहाँ पर माइनस का, वो लगा दिया हमने, ये तो होगा। और 9 पंजे 45, तो आपने यहाँ कर दिया 45। अब आगे आओ, माइनस का 3 बच्चों आपने यहाँ लिख लिया। यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, 4 की गुणा -20 में करेंगे भैया, माइनस का 80, ये आ गया आपका माइनस का 80, फिर आपने माइनस लगा दिया, 6 पंजे 30, तो ये आ गया बच्चों आपका 30। देखो माइनस का 80, माइनस लगा दिया, 6 पंजे 30। अब आओ 10 वाले के लिए, प्लस का 10 तो है ही, 9 की 4 से गुणा हुई, 9 चौक 36 होता है, फिर माइनस लगा दिया, 6 की गुणा -6 में करेंगे, एक माइनस पहले, प्लस का 36। बच्चों बाकी का काम, मतलब बाकी का काम समझ गए आप, ये काम के बाद जो इसका कैलकुलेशन आ रही है गुणा भाग, मैं यहां पर कर रहा हूं उसको, ठीक है। यहां देखो आप, 2 गुणा 120 में से बच्चों हमें 45 को माइनस करना है। किसको, 120 में से 45 को माइनस करेंगे, तो आप देखो बच्चों कितना आएगा, मैं आपको यहां करके बता दूं। 120 में से 45 को माइनस करेंगे बच्चों, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 1 बचा, आपको होता है 11 में से 4 को घटाओ, ये 75 आ रहा है। तो ये आगे बच्चों कितना, 2 गुणा 75 पूरा। आगे आओ, -3 गुणा 80 और 30 दोनों माइनस के आ रहे हैं, प्लस होंगे, माइनस का 110। आप देख सकते हो 80 और 30 कितना हुआ आपका 110, माइनस का -3 आ गया। अब आगे आओ, प्लस 10 गुणा बच्चों, यहां देखो 36 और 36 कितने होते हैं आपको पता होगा, 72, तो ये आ गया 72। 2 की गुणा बच्चों 75 में कर दो, कितना आता है 150, माइनस माइनस प्लस, 3 की गुणा किस में करेंगे बच्चों 110 में, कितना आएगा देखो 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, प्लस 10 की गुणा 72 में 720। अब क्या करेंगे, तीनों प्लस के आ रहे हैं, प्लस करते हैं। देखो तो यहां पर बच्चों सबसे पहले मैं देखो यहां पर थोड़ा सा साइड में करना चाहूंगा, 0 0 0 तो आना ही आना है, सिंपल तरीका जोड़ने का। देखो
0 0 0 आ गया, 5 और 3 8 और 2 10, एक कैरी। यहां देखोगे बच्चों जो आपका आएगा 7 और 3 10 और एक 11 और एक कैरी 12। तो बच्चों पूरा मान जो आ रहा है सानिक ए का वो आ रहा है 1200, और आप देखोगे 1200 जीरो के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, सानिक का मान आ गया, अब क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, पर एडजॉइंट से पहले क्या निकालते हैं आपको पता है, सहखंड। तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, नए पेज में इस वाले आव्यूह को फिर एक बार लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका नंबर देख लें, 2 3 10। यहां देखो आप, ए जो है वो है 2 3 10, देखो पीछे तो आपको पता है आने पड़ेगा, 2 3 10, 4 - 6 5, 4 - 6 और 5, और देखो क्या है पीछे 6 9 - 20, ये आपका आ रहा है 6 9 और माइनस का 20। बच्चों ये आव्यूह है, इसका हम क्या निकालेंगे, सहखंड, वही A11 A12 करके। अब आप यहां देखो A11 बराबर -1 की घात 1 + 1 छोटा सारिक का पहले बना दो जो आपको मैंने बताया। तो बच्चों A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, उसको सॉल्व करते हैं। देखो आप देखोगे ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, तो क्या बचेगा आपका -6 5 9 और माइनस का 20। देखो ये हटा, -6 5 9 माइनस का 20। अब क्या होगा आपका, इसको सॉल्व करो बच्चों, -1 की घात प्लस में आएगी क्योंकि -1 की घात कितनी आ रही है 2, प्लस हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस की गुणा माइनस से प्लस, ये आपका आना है 120, 6 × 20 120 आ गया आपका, प्लस का फिर माइनस का साइन आपने लगा दिया, 9 पंजे 45। तो 120 में से 45 को हमने घटाया था, तो बच्चों कितना आया था आपका 75। तो यह आया था आपका 75 जैसा आपको मैंने बताया था। अब आगे आओ, A12 -1 की घात 1 + 2, ये तो होगा A12 1 1 1 2 -1 की घात 1 + 2, जैसा आपको बताया इन दोनों नंबर को हम यहाँ प्लस करते हैं। अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, उसके लिए बच्चों ये जाएगा स्तंभ, ये पंक्ति गई 4 5 6 -20, 4 5 6 और माइनस की 20। बच्चों -1 की घात 3 आएगी, 3 का मतलब आपको पता है पूरा सॉल्व करने पर कितना आना है, माइनस का साइन पहले लगा दो आप। इसको देखो अब 4 की गुणा भैया -20 में कितना आता है -80, फिर आपको पता है माइनस आपने पहले लगा दिया, 6 पंजे कितना होगा आपका 30, ठीक है। देखो -80 माइनस का साइन लगा दिया पहले ही, और 6 पंजे 30। बच्चों -80 - 30 कितना हुआ माइनस का 110, और माइनस पहले से है तो ये आ गया आपका +110। ये तो अब आ गया A13 -1 की घात 1 + 3। अब यहां करते हैं, देखो कौन से वाले के लिए, इस वाले के लिए। आप देखोगे बच्चों ये जाएगा स्तंभ, ये गई पंक्ति, ऐसे ऐसे कितना आ रहा है देखो 4 - 6 6 और 9, -1 की घात 4 प्लस आएगी, आपको पता है हम उसको नहीं लिखते। यहां आ जाओ 9 चौक 36, फिर माइनस का साइन लगा दिया आपने, 6 की गुणा -6 से करेंगे, माइनस का 36 और माइनस पहले से है तो ये प्लस का 36 हो गया, मतलब 72। तो आप देखोगे बच्चों A11 1 2 1 3 निकल गए सहखंड। अब आगे वाला A21 -1 की घात कितना 2 + 1, फिर यहां पर बनाओ छोटा वाला सारिक। A21 का मतलब किसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। बच्चों ये वाला देखोगे, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 3 10 9 -20, 3 10 9 और माइनस के 20। एक बार और देख लो, देखो कंफर्म करने के लिए, ये जाना है जो हाथ से दिखा रहा हूँ ये जाएगा 3 10 9 माइनस का 20।
यहाँ आओ, माइनस 1 की घात 3, तो कन्फर्म है माइनस तो आना ही आना है। अब आगे लगाओ बच्चों, 3 की गुणा -20 में करेंगे, -60 माइनस आपने पहले लगा दिया जो हम आपको हमेशा बोलते हैं। 9 की गुणा 10 में करो भैया, ये तो 90 आता है। 9 गुणा 10 90। अब आप देखोगे बच्चों माइनस माइनस जुड़ गए, 90 और 60 को जोड़ दो। 90 और 60 कितने आएगा आपका? 150। 150 तो आएगा, माइनस का आएगा प्लस हो रहे हैं, और माइनस बाहर में है तो प्लस आ गया आपका 150। आगे आओ, A22 -1 की घात 2 + 2, फिर छोटा वाला सारणिक। इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये गई पंक्ति इसकी, ये गया स्तंभ। 2 10 6 -20, 2 10 6 और -20। आप देख लो एक बार और, ये इधर जाना है, ये इधर जाना है। 2 10 6 -20, -1 की घात 4 प्लस, इसको हटाओ, यहाँ पर आ जाओ आप। 2 की गुणा -20 में करेंगे भैया, -40 माइनस मैंने पहले लगा दिया, ठीक। 2 गुणा -20 -40 माइनस आना है। 6 की गुणा 10 में भैया 60 आता है, तो ये कितना आ रहा है आपका? -100। देख लो आप, -40 -60 -100 और माइनस की घात 4 आपको पता है प्लस होती है। आगे आ जाओ, A23 -1 की घात कितनी होगी? ये 2 + 3 छोटा सारणिक फिर बन गया। अब आओ दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये वाला बच्चों, ये जाएगी इसकी पंक्ति, ये गया स्तंभ। 2 3 6 9, 2 3 6 और 9, -1 की घात 5, आप पहले माइनस लगा दो, वो तो आना है। 9 दूनी 18, देखो बच्चों 9 दूनी 18 -6 3 18, तो ये तो आप देखोगे आपस में कट गए, तो ये तो बच्चों 0 आ रहा है। क्लियर? ये हटा ये हटा, 2 3 6 9, 9 दूनी 18 -18, 0 आ गया। अब 21 22 23 तक आ गए। अब शुरुआत किसकी होगी? 31 से। आपको तो बच्चों ने बहुत सवाल करा रखे हैं वाले। A31 -1 की घात कितनी? 3 + का 1, फिर छोटा सारणिक बनाओ, क्या आ रहा है उसको देखते हैं बच्चों। ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये ऐसी गई पंक्ति, ये गया स्तंभ, ये ऐसा जाएगा। 3 10 -6 5, 3 10 -6 और 5। देख लो एक बार, ये जाना है, ये 3 10 -6 5। क्लियर? इसकी घात 4 आएगी, प्लस मत लिखो, इसको सॉल्व करो बच्चों। 5 3 15, माइनस आपने पहले लगा दिया। 15 10 की गुणा -6 से करेंगे, माइनस का 60 आएगा, और माइनस पहले से ही है तो ये हो गया प्लस का 60। ठीक है बच्चों, 15 माइनस आना था, माइनस प्लस और 60, 15 और 60 कितने होते हैं भैया? 75। ये तो होता है 15 60 75। अब आगे आओ, देखो कितना आ रहा है? 31 आ गया। अब निकालो यहाँ से A32 -1 की घात 3 + 2 और छोटा सारणिक यहाँ बना लो पहले से ही। आओ इसके लिए सॉल्व करेंगे। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये गया पंक्ति, ये गया इसका स्तंभ। देखो ऐसे आएगा, ये ऐसा गया, ऐसे 2 10 4 और 5, 2 10 4 और 5। बच्चों ये माइनस तो आना ही आना है, ठीक। ऐसे ऐसे गया 2 10 4 5, सॉल्व करो। 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10, माइनस आपने पहले लगा दिया। 4 की गुणा 10 में करो, कितना आएगा? 40। बच्चों 10 - 40 कितना होगा? -30, माइनस पहले से है तो ये आ गया आपका प्लस का 30। एक बार और देख लो। देखो हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो होते हैं बहुत सारे निकल के आते हैं। कुछ भी आपने जल्दीबाजी में, देखो हो सकता है मुझसे भी हो जाए कि प्लस माइनस कर दिया, पूरा बच्चों सवाल चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो फटाफट देखो, माइनस आ गया 5, 5 दूनी 10 माइनस का 40, 10 - 40 -3, माइनस माइनस हो गया प्लस का। आगे बढ़ जाओ फटाफट। A33 -1 की घात 3 + 3, फिर छोटा सारणिक, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये वाला बच्चों, ये तो होगा। हटाओ उसको, ये गया पंक्ति गई, ये स्तंभ गया। 2 3 4 -6,
2 3 4 और माइनस का 6। ठीक है, देखो ये हटेंगे, 2 3 4 माइनस 6, माइनस 1 की घात 6 आएगी, प्लस मत लिखो उसको यहाँ हो, माइनस 6 गुणा 2 कितना होगा भैया, माइनस के 12, फिर माइनस आपने पहले लगा दिया, 4 तियां होता है 12, तो बच्चों ये जुड़ के आ गया माइनस का 24, माइनस 12 माइनस आ गया 4 तियां 12, माइनस 12 माइनस 12 माइनस के 24, सब निकाल दिए। अब क्या करते हैं, सहखंडों से बना अवयव, तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, सहखंडों से बना अवयव, कि भैया सहखंडों से बना अवयव आपका क्या है। क्या करते हैं बच्चों, बता रखा है, पहली पंक्ति में ये लिख दिया 1 1 1 2 1 3, दूसरी में ये लिख दिया, तीसरी में जैसा आपको हमने बता रखा है। अब आगे लिखो, तो पहले में क्या आएगा बच्चों, 1 1 1 2 1 3, मतलब 75 110 और 72, 75 110 और बच्चों ये आ गया आपका 72, देख लो 75 110 72, दूसरी पर 2 1 2 2 और 2 3 उसकी वैल्यू आएगी 150 माइनस का 100, देखो बच्चों 150 ये हो गया, माइनस का 100 यहाँ पर है और ये 0 आ रहा है, देखो 150 माइनस का 100 0। अब और 3 वाले पर 75, तो ये है आपका 75, ये है 3 2 आया है 30, और ये अभी आया है आपका माइनस के 24, इसको बच्चों मान लो C1, जैसा आपको याद होगा, कुछ भी मान लो भैया, एक नया अवयव। तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों, ये क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए C1 का डैश, जैसा आपको हमने बता रखा है, डैश का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो पंक्ति स्तंभ में आ गई 75 110 और 72, ये आया आपका 150 माइनस का 100 और 0, 75 30 और माइनस के 24, यही तो करते हैं कि भैया इसका डैश निकालेंगे, ये पंक्ति इस सब में आ गई, दूसरी पंक्ति यहाँ आ गई और तीसरी आ गई यहाँ पर 75 30 और माइनस का 24, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, C1 का डैश एडजॉइंट आ गया, तुरंत ए इनवर्स निकाल लो अब यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स, आपको पता है क्या होता है भैया, एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक में ए का मान, आपको याद होगा सारणिक में ए का मान कितना आया था, वो 1200, ये आया था आपका 1200, तो मैंने उसको बाहर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ए जो अभी निकाला है उसका मान बच्चों रखना पड़ेगा मुझे, क्या है देखो 75 150 75, लिखो यहाँ पर 75 150, ये थोड़ा मैं इसको सही कर लूँ, ये आपका है 75 150 और 75, आगे देखो आगे क्या आ रहा है, 110 माइनस 100 और 30, 110 माइनस का 100 और ये आप देखोगे कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, आगे आओ 110 माइनस का 100 30, 72 0 और माइनस 24, 72 0 और माइनस के 24, बच्चों ये अब आया है निकल के ए इनवर्स, कहाँ रखना है इसको, x1 वाले में, देखो जरा एक बार भैया कहाँ रखना है, यहाँ पर भैया x1 बराबर ए इनवर्स बी में इसका मान रखेंगे। अब बच्चों x1 का मान ये पता है, अब पूरा मान हम एक साथ रखने वाले हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो समीकरण 1 से ये लिखना होगा मुझे भैया, समीकरण 1 से x1 कितना है, ए इनवर्स बी, x1 का मान कर दो u v और w, ए इनवर्स का मान पूरा आया है, पूरा लिखो 1/1200
75, 150, 75, 110 माइनस के 100, 30, 72, 0 और माइनस के 24। इसकी गुणा किस में करनी है बच्चों? हमें बी में। बी देखो क्या है, बी है आपका, यहां भी नहीं है, पीछे आएगा। बी ये है बच्चों, देखो 4, 1, 2, ये आ गया आपका 4, 1 और 2। भैया ये तो आना ही आना है। U, V और W। आपको मैंने ये भी बताया था कि पहले आप इनकी गुणा कर लो और उसके बाद इसको हम ले आएंगे अंदर जो बाहर आ रहा है। तो अब बच्चों यहां पर इनकी गुणा होगी, आपस में इनकी गुणा होगी ना। गुणा आपको पता ही है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से निपट गया। फिर दूसरे को ले लो, फिर तीसरे को ले लो। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। बच्चों 75 की गुणा करेंगे 4 से। आप पहले इसको लिख ही लो यहाँ पर, 75 गुणा 4। फिर गुणा के बाद आपको मैंने क्या बताया, आगे में गुणा करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। 150 की गुणा 1 में करेंगे, उसको 150 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 75 की गुणा किस में? 2 में, प्लस 75 गुणा 2, निपट गया। देख लो, इसकी 4 से हो गई, इसकी 1 से, इसकी 2 से। आओ अब दूसरी के लिए करते हैं। 110 की गुणा 4 में भैया, 110 गुणा 4। फिर आपको पता है प्लस आएगा, पर ये माइनस की इससे गुणा होगी तो आप माइनस 1 साथ लगा दो, माइनस का 100। और बच्चों फिर प्लस में 30 की गुणा 2 के साथ, 30 की गुणा 2। अब आगे आते हैं, देखो 72 की गुणा 4 से करनी है। 72 गुणा 4 प्लस बच्चों 0 की गुणा 1 में करेंगे, 0 आएगा, लिख दो। और माइनस 24 की गुणा 2 में। आप देखो कितने बड़े बड़े सवाल होते हैं, आप देख रहे हो ये। और सब में क्या है, तरीका बता, उस गुणा वहाँ करते रहो बस ठीक ठाक तरीके से। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। पहले यहाँ करेंगे, ये निपट गया हमारा 0 और ये आ गया माइनस का ये। बच्चों उसको सॉल्व करो। 4 की गुणा 75 में करते हैं भैया। 4 पंजे 20, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30। तो भैया 300 आ रहा है, 300 आ रहा है। आगे आओ, प्लस 150 तो है ही, प्लस 75 की 2 से गुणा करते हैं तो भैया हमको पता है 150 आता है, निपट गया। आगे आओ, 4 की गुणा 110 में कितना आएगा? 0 का 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, माइनस के 100 तो है ही। और आप देखोगे 2 की गुणा 30 में करते हैं तो भैया ये 60 आता है, 60 तो आएगा। नीचे आओ, 4 की गुणा उसमें 72 में, 4 दूनी 8 और बच्चों कितना 7 चौक 28। एक बार देख लो चाहो तो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये हट गया। माइनस 2 की गुणा इसमें करेंगे 24 में, कितना आता है आपका 48, 1/1200 तो है ही। अब यहाँ देखते हैं भैया ये आया तो आया कितना बच्चों? 150, 150 कितने होते हैं भैया? 300, 300, 300 ये आपके आ रहे हैं 600। आगे आओ, यहाँ आप देखोगे बच्चों 440 है, 440 में आप 60 को प्लस कर दो भैया, 500 आएगा। 500 में 100 को माइनस कर दो, कितना आता है? 400। अब आगे आओ, 288 में से बच्चों, 288 में से मुझे 48 को माइनस करना है। किसको? 48 को। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 240 पूरा। 288 में से 48 को, 8 8 गए 0, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 0 गया 2। ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया, इसको भैया अंदर ले आओ, अब इसकी गुणा कर दो। तो आप जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 600 गुणा 1/1200, 400 गुणा 1/1200 और 240 गुणा 1/1200। तो आप देखो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर चल रही है भैया? U, V और W के। ठीक है। तो बच्चों ये 00 इससे कट गए तो 6 कटेगा 12 से, कितना आ जाएगा आपका? ये 1/2। 6 से 12 कट गया, 1/2। ये 00 भैया इससे भी जाएगा, 4 से 12 कटेगा, 1/2।
3, ये तो हुआ। इसमें आप देखोगे बच्चों ये 0 जाएगा इस वाले 0 से, और 24 बच्चों ये 120 से कर सकता है, मेरे ख्याल से 5 वहाँ जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, 5 दूनी 10, 11 12, ये कटेगा इससे कितनी बार, 5 बार। तो ये अब इतना आ गए, तो हम यू वी डब्ल्यू के मान क्या बोलेंगे, सामने सामने भैया, u 1/2, v 1/3 और w आपका 1/5। तो यहां आप क्या बोलोगे, अतः u बराबर 1/2, v बराबर 1/3 और w आपका 1/5। पर हमें u भी w नहीं निकालना, हमको तो भैया x y z निकालना है। तो x y z क्या होगा बच्चों, u था 1/x, तो आप देखोगे x का मान क्या आ जाएगा, 1/u, ये तो आएगा x का मान कितना, 1/u। तो जब आप u का मान 1/2 रखोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो x का मान आ गया 2। इसी प्रकार आप v क्या था बच्चों, 1/y और w क्या था आपका, 1/z। तो आप देखोगे इसी प्रकार आप y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/v, मतलब 3 आ जाएगा, 1/v बराबर 3, और ये आ गया 1/u/w, ये 5। अब जाके आंसर आया बच्चों, देखो तो सवाल तो वही है, पर नंबर बड़े आ गए इसमें, तो उसको सिंपल सी बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा, पर तरीका आपको हमने जो बताया था वही हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आते हैं आगे, देखो बच्चों ये सवाल नंबर आपका 17 है, पर उससे पहले क्या दे रखा है आप उसको पढ़ के देखो। निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पर हमें सही विकल्प बताना है, पर विकल्प तो हम सही या गलत तभी बताएंगे ना जब हमें उसका हल पता होगा। तो सबसे पहले आप आओ सवाल नंबर 17 पर, और सवाल 17 देखते हैं कि आखिरकार है क्या। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो, मतलब ए बी सी 3 नंबर है, किसमें दे रखे हैं बच्चों में, समांतर श्रेणी में। तो कह रहा है इस सारणी का मान तब क्या होगा। अब बच्चों समांतर श्रेणी सिंपल सी बात है, आपने पढ़ी होगी कौन सी क्लास में, 10th में भी थी बच्चों, ये 10वीं क्लास में भी, और थोड़ा बहुत उसका 11वीं क्लास में भी था। तो ज़्यादा काम नहीं है, जो केस है ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में होते हैं क्या होते हैं, ये कंडीशन देखो दिया है, ठीक है, दिया है कि ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है, जैसा आपको पता है। तो अगर बच्चों 3 नंबर समांतर श्रेणी में है तो क्या खास बात होगी बच्चों, एक फॉर्मूला हुआ करता था, अगर 3 नंबर समांतर श्रेणी में, क्या जो b होगा ना बच्चों, b वो होता था a और c का आधा, सम का, समझे, मतलब b बराबर a + c/2। आप देख सकते हो, आपको तुरंत याद आ जाएगा भैया, हाँ। और b को हम क्या बोलते थे बच्चों को, माध्य करके, अगर 3 नंबर है तो आप देखोगे b माध्य है, मतलब बीच का है, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, a + c/2। या इसको मैं ये लिख दूं, एक ही तो बात है, या 2b बराबर a + c। आप बच्चों उसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, क्योंकि यह हमें दे रखा है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ए बी सी के समांतर श्रेणी में होने का, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, यूज करेंगे बाद में। तो कह रहा है सारणिक का मान क्या होगा। अब आते हैं सारणिक पर। माना डेल्टा बराबर, आपको फिर याद होगा कि सारणी को अगर हम मानेंगे तो क्या मानते थे, डेल्टा, वो एक छोटा वाला त्रिभुज। तो इसको यहां लिख लो, आप देखो क्या क्या दे रखा है हमें, x + 2 x + 3 और ये है बच्चों x प्लस का 2a। आगे आओ, x + 3 x + 4 और ये है आपका x प्लस का 2b।
ऐसी यहाँ आ रहा है आपका x प्लस 4, x प्लस का 5 और ये है आपका x प्लस का 2c। तो अब बच्चों वही काम भैया सारणी को हल करने वाला, सारणी को हल करने वाला काम करेंगे। जैसा आपको देखो मैंने कितने सारे सवाल करा दिए, जितनी प्रश्नावली थे, ठीक है। अब हल करने का तरीका वही, अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर सवाल थोड़ा आसान कर सकते हैं, आसान करो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, उस वाले पॉइंट्स को नोट करना। तो आप यहाँ देखेंगे पहले इधर मैं क्या कर रहा हूँ, उस वाले को भी मैं आपको निशान लगा दूँ। सेकंड वाली जो आ रही है पंक्ति R1 R2 पर जरा फोकस करना आप। R2 है बच्चों, मैं R2 में क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा और भाग, मतलब किससे कर रहे हैं बच्चों, गुणा भाग 2 से। तो आप यहां देखोगे ये तो बच्चों इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। x प्लस का 2a, R2 पर आ जाओ, गुणा भाग करो। तो बच्चों जब गुणा भाग करेंगे तो ऐसे तो लिखा जाएगा 2x प्लस 3/2, ये तो होगा। 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग, ये आगे भी करो। 2x प्लस 4/2, ये आ गया, ऐसे ही आ गया हो। 2x प्लस 2b/2। और बच्चों जो ये है आपका मतलब R1 और R3, इसमें कुछ नहीं करना। x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस का 2c, इतना काम हो गया। R2 में गुणा भाग कर दिया 2 से। अब क्या करें आगे, प्रॉपर्टी लगाओ भैया सारणी की। अगर किसी पंक्ति स्तंभ में कुछ कॉमन आता है उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं, जैसा आपको याद होगा। तो बच्चों आप देखोगे R2 में 1/2, मैं आपके लिए निशान भी लगा रहा हूं, ये कॉमन आ रहा है, बाहर ले आओ। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब जो बचेगा उसको लिख दो, कितना है आपका x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस का 2a, वैसे रहा। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, 2 की अंदर गुणा कर रहा हूं, लिखो कितना आएगा 2x प्लस का 6, 2x प्लस का 8, 2x प्लस का भैया 4 भी, देखो 2x 2 भी पहले से था, 4 भी आ गया। इस पर हमने कुछ नहीं किया। x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस का हमारा 2c, ठीक। और जो किया है आप यहां पर लिख लो भैया, क्या 1/2 को R2 से कॉमन लेने पर, कि भैया हमने 1/2 को कहां से कॉमन ले लिया है, R2 से। देखो R2 है तो 1/2 हमने बाहर लिया है, बाकी है। अब देखो क्या होने वाला है, आपको पता है बच्चों बाकी काम मैं यहीं पर करना चाहूंगा, इसके आगे वाला 1/2 तो आपका है ही। अब मैं क्या करूं बच्चों, बहुत मेन पॉइंट्स है, आप देखेंगे। एक हिंट मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों। अब आप यहां देखो, जो मैं पेन से दिखा रहा हूं R2 है, R2 का पहला अवयव कितना आ रहा है 2x प्लस 6। आप फिलहाल पहले अवयव पर ध्यान दो, 2x प्लस का 6। अब आओ आप R1 पे और R3 के पहले अवयव पर, मतलब पहले आपको क्या देखना है भैया, R2 का पहला अवयव 2x प्लस 6 है। अब आप आओ R1 और R2, तो आप देखोगे R1 का पहला अवयव x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है। अगर मैं x प्लस 2 में x प्लस 4 को जोड़ूं तो क्या आएगा जोड़ के, x 2x प्लस का 6। मतलब क्या होगा कि अगर इसको जोड़ दें तो ये 2x प्लस 6 आ रहा है, R2 का पहला अवयव। तो हम क्या करते हैं, तरीका क्या होता है सारणी का, कि भैया किसी भी तरीके से आप कोशिश करो ये कि आपका डबल जीरो आ जाए बच्चों, डबल जीरो आ जाए तो उसके बाद प्रसार कर देंगे। तो क्या होगा, हम R2 में से, देखो पेन से दिखा रहा हूं बार बार, इसमें से इन दोनों का प्लस माइनस कर देंगे। कैसे, यहां बनाओ आप सारणिक, और जो मैंने आपको बोला है, अब आप यहां देखो मैंने क्या बताया आपको, R2 में बदलाव कर रहा हूं मैं, R2 माइनस का ब्रैकेट, देखो
ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि भैया किसको माइनस कर रहे हैं, R1 प्लस R3 को, कि भैया R2 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, इन दोनों का प्लस। तो अब आप यहां देखो बदलाव कहां आएगा, R2 में, तो बदलाव कहां नहीं आएगा, R1 में। तो आप जो R1 है उसको तो वैसे लिख दो, x प्लस 2 x प्लस का 3 और x प्लस का 2a। अब चलो बच्चों करो, R2 का पहला अवयव 2x प्लस 6 में से किसको माइनस करना है, इसका और इसका सम। आप देख सकते हो R1 और R3 का, तो इसका और इसका सम आपको मैंने पहले बता दिया कितना आ रहा है, 2x प्लस 6। तो क्या मतलब हुआ, 2x प्लस 6 में से इसको जोड़ेंगे माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ये फायदा हुआ। अब आगे देखो, R2 का दूसरा अवयव 2x प्लस 8, करना क्या है, माइनस करना है। अब इसको प्लस करो, x प्लस 3 x प्लस 5 कितना हुआ, 2x प्लस 8। तो इसमें से 2x प्लस 8 को माइनस करेंगे तो वो भी 0 आ गया, कर दिया, तो डबल 0 आ गया इससे। अब क्या करेंगे, R3 का तीसरा अवयव ये है 2x प्लस का 4b, किसको माइनस करना है बच्चों, इसको और इसको जोड़ के। तो आपको मैं ये लाइन तो यहां कराई देता हूं, देखो 2x प्लस 4b, इसमें से माइनस करना है, देखो माइनस तो कर रहे हैं किसको, इसका और इसका सम। तो देखो इसको जोड़ो, x हो गया आपका 2x प्लस 2a और 2c, ये कैसे आ जाएंगे आपके 2a प्लस 2c। भैया इसमें से माइनस कर दिया दोनों का सम करके। अब आप देखो माइनस को अंदर लेके आएंगे तो 2x से 2x आपका खत्म, तो क्या बचेगा 4b माइनस का 2a प्लस 2c, यहां आएगा आपका 4b माइनस का 2a प्लस 2c। बच्चों पूरा इसमें से इन दोनों को सम करके माइनस करेंगे तो 2x कटेगा, 4b माइनस का 2a प्लस 2c। अब बच्चों बदलाव R2 में आना था, आ गया, R3 भी ऐसे रहेगा, उसको लिख दो x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस का 2c 1/2। अब ये देखो बच्चों x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस का 2a 0 0। अब यूज करते हैं इस कंडीशन का, इस कंडीशन का यूज करो। चलो बच्चों अब इस कंडीशन के अनुसार 2b किसके बराबर है, a प्लस सी के, a प्लस सी के बराबर है। अब मैं देखो यहां पर ये लाइन करके दिखा देता हूं, इसके बाद यहां देखना, देखो 2b है a प्लस सी के बराबर। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण फर्स्ट से दोनों में 2 की गुणा कर रहा हूं मैं, किसकी गुणा, 2 की, लेफ्ट और राइट में। तो बच्चों 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4b बराबर 2a प्लस 2c। एक में 2 की गुणा कर दी, कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा 2a प्लस का 2c। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, 4b माइनस 2a प्लस 2c बराबर 0। एक ही तो बात है, क्या हुआ, इस पूरे को कहां ले आए हम, 4b की तरफ। तो पूरा मान कितना आ रहा है, 4b माइनस 2a प्लस 2c का 0 के बराबर। ये मान कहां पर है, यहां पर है, तो इसका मान यहां के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0। x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस का 2c। अगर किसी सारणिक में कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ एक जो है, सारे के सारे भैया अवयव 0 आ रहे हैं, तो क्या होता है, सारणिक का मान 0 के बराबर। तो यहां देखो ये जो आ रहा है R2 के सारे अवयव 0 आ गए, तो पूरे सारणिक का मान 0। और आप देखोगे ये सवाल तो ऐसा जा रहा है, ऐसा गया, जो हाथ से दिखा रहा हूं ऐसा गया, तो ये सारणिक जो माना था कितना आ रहा है, 0।
तो अब 0 जहां पर होगा वो उसका सही आंसर होगा। तो आप देखो 17 का ABCD, 0 कहाँ आ रहा है? ए पर, तो हम क्या बोलेंगे? अतः विकल्प ए सही है। बस बच्चों ये सवाल 17वां खत्म। आगे आओ, आगे क्या है? 18वां। क्या कह रहा है भैया? यदि x y z शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों, मतलब आपको x y z बता रहा है कि शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों, मतलब आप ये कह सकते हो कि शून्य नहीं है, ये भी कह सकते हो। तो कह रहा है इस आव्यूह का व्युत्क्रम है। क्या मतलब है बच्चों उसका? हमें जो आव्यूह दे रहा है, फिर ABCD, क्योंकि 17 से लेके 19 तक सवाल विकल्प वाला है, तो कह रहा है भैया इस आव्यूह का वो निकालो व्युत्क्रम, जो आएगा उसको आप चेक कर लो। तो क्या करना होगा हमें? इस आव्यूह का क्या निकालना होगा बच्चों? व्युत्क्रम। देखो आव्यूह क्या दे रखा है? x 0 0 0 y 0 और 0 0, ये क्या है आपका? z। ठीक है, ए दे रखा है, हम इसका वो निकालेंगे अब। क्या बच्चों? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का आपको फॉर्मूला बताइए क्या होता है? ए निवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक में ए का मान। ये तो होता है एडजॉइंट ए ऑफ में सारणिक में ए का मान। अब पहला काम क्या करते हैं हम? सारणिक में ए का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ देखो सारणिक में ए का मान, सारणिक बना दिया बच्चों। ये सारे अभी अब यहाँ लिख दो। x 0 0 0 y 0 0 0 और z, ये मैंने आपके लिए एरो लगा दिया है कि भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका विस्तार करने वाले हैं। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आपको पता है यहाँ पर x आ रहा है, छोटा सारणिक आपने यहाँ बना दिया। अब ये हटेगा, ये हटेगा, ऐसे तो करते हैं। y 0 0 z, y 0 0 z। अब पहली पंक्ति के आगे अवयव लेंगे, पर भैया वो तो 0 है, तो इसका मतलब वो आगे आपका प्रसार नहीं होगा, क्योंकि सारे सारे क्या हो जाएंगे? वो 0। तो जो भी आएगा यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप। x तो यहाँ पर है, गुणा कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं, पहले इसकी गुणा से। बच्चों y की गुणा z से करेंगे, कितना आएगा आपका? yz। और माइनस 0 की गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा। तो पूरी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? x y z, जो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में कह दिया ने ना x 0 है, ना y है, ना z, तो उसका गुणा 0 कहाँ से आएगा? ठीक, आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या होगा? सेकंड, वही A11 12 13, तो यहाँ करो A11 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, छोटा सारणिक आप पहले बना दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति का पहला अवयव। यहाँ से देखो, ये हटा बच्चों, ये हट गया, ये तो आएगा, ये हटा, ये हटा, कितना आएगा आपका? y 0 0 और z माइनस 1 की घात 2 आएगी, प्लस मत लिखो। तो पूरी वैल्यू क्या आ रही है इसकी बच्चों? yz। आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो होगा वो आपको 0 हो जाएगा, मत लिखो उसको। A11 हो गया, A12 माइनस 1 की घात 1 प्लस 2, फिर बनाओ छोटा वाला सारणिक, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। बच्चों दूसरा अवयव क्या है? ये है, ये गया, ये गया, क्या आएगा? देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ 0 0 0 और z, आप देखोगे पूरा मान 0 हो जाएगा भैया। ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अब आगे आओ, A13 बच्चों हो गया, A11 12 और A13 माइनस 1 की घात कितना? 1 प्लस 3, फिर छोटा सारणिक, पहली पंक्ति का कौन सा अवयव? तीसरा, ये वाला, ये हटेगा, ये हटेगा। 0 y 0 0 0 y 0 0, बच्चों इसका भी मान 0 आना है। देख लो, यहाँ से 0 होगा, वहाँ से 0 आ जाएगा। अब आ जाओ कहाँ पर? A21 पर। A21 क्या होना है? माइनस 1 की घात 2 प्लस 1। अब छोटा सारणिक आपने यहाँ बना दिया दोबारा। 21 का मतलब
दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, उसके लिए सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगा बच्चों, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला अवयव ये है, ये गया ऐसे, आप देख रहे हो, ये ऐसा स्तंभ गया और ये गई ऐसे पंक्ति, ये ऐसा आएगा 0 0 0 Z, 0 0 0 और Z। आप देखोगे भैया ये भी क्या आ रहा है, 0 आएगा, कैसे भी करके देख लो, यहाँ से और माइनस यहाँ 0 आ रहे हैं। A22 माइनस 1 की घात कितना ये आएगा आपका 2 + 2, फिर छोटा सारणिक बनाओ, मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कहाँ पर है बच्चों, ये वाला देखो। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो आएगा वो ऐसा जाएगा, उसका स्तंभ ये ऐसा गया और ये ऐसा जा रहा है, x0 0 Z, x0 0 और Z। आप चाहो तो एक बार और कंफर्म कर लो, y के लिए निकालना है बच्चों, ये गया इसका स्तंभ, ये गई पंक्ति, ऐसा ऐसा, x0 0 और Z, ठीक। -1 की घात 2 + 2 प्लस आएगा, हटाओ उसको, x की गुणा Z में कर दो भैया, ये xZ हो गया आपका, और माइनस में 0 की गुणा 0 में, उसको मत लिखो, आगे आ जाओ। A23 -1 की घात कितना 2 + 3, फिर छोटा वाला सारणिक, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। आप देखोगे ये गई पंक्ति इसकी, ये गया स्तंभ, मतलब ऐसा ऐसा, x0 0 0, x0 0 0 बच्चों, ये भी 0 आएगा, देख लो, 0 × x 0 -0, 2 1 2 2 2 3 आ गए। अब 3 के लिए निकालो, A31 -1 की घात कितना 3 + 1, फिर छोटा वाला सारणिक, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव ये वाला, ये ऐसा जाना है, ये ऐसा, 0 0 y 0, 0 0 y 0 बच्चों, ये आ गया 0, देख लो वही आएगा। A32 -1 की घात कितना 3 + 2, फिर छोटा वाला सारणिक बनाओ, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, उसको निकालेंगे। देखो इस वाले के लिए बच्चों, ये गया स्तंभ, ये गई पंक्ति, x0 0 0, x0 0 और 0। इसको बच्चों एक बार और देखो जरा, ये निकाल रहे हैं, ये गया और ये गया, x0 0 0 कितना आएगा, सॉल्व करोगे बच्चों फिर 0 आना है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आगे और देखो, A33 -1 की घात 3 + 3, फिर छोटा वाला सारणिक, फिर बनाते हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे। आप देखो ये गई पंक्ति, ये गया स्तंभ, x0 0 y, x0 0 और y बच्चों, -1 की घात 6 आएगी, प्लस आएगी मत लिखो, x की गुणा y से करेंगे तो xy आएगा, फिर माइनस में 0 × 0 0 मत लिखो, सब की सब आ गए भैया। अब सहखंडों से बना अवयव, वही तो करते हैं, सहखंडों से बना अवयव। बच्चों अब क्या करना होगा, हमें सहखंडों से बना अवयव निकालना है। यहाँ पर वही तरीका आपको पता है, पहली पंक्ति में 1 1 1 2 1 3, फिर दूसरी में 2 1 2 2 2 3, और तीसरी में 3 1 3 2 और 3 3। अब तो आप देख लो ये कितने सारे सवाल इसमें अब तक हो गए हैं। लिखो 1 1 कितना है, YZ 0 0, ये आ गया आपका YZ 0 0, उस पर आओ 2 1 पर 0 XZ 0 0 XZ और 0, और 3 1 देखो 0 0 और XY, 0 0 और XY, ये आ रहा है आपका सहखंडों से बना अवयव। इसको आपको पता है, मैं मान लेता हूँ C1, हमको तो वो निकालना है एडजॉइंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ए, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर C1 का डैश, और C1 का डैश आपको पता है भैया जो आया है सहखंडों से बना अवयव, उसका परिवर्त निकालो। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे। तो YZ 0 0
कैसा आ जाएगा आपका, ऐसे वाई जेड 0 और 0, ये तो आएगा। आगे आओ, 0 एक्स जेड 0, तो क्या आ जाएगा 0 एक्स जेड और 0। अब आगे देखो 0 0 एक्स वाई, 0 0 और एक्स वाई। बच्चों कुछ इस प्रकार आ रहा है, एडजॉइंट आ गया, इसीलिए ए इनवर्स क्या था, क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक में ए का मान। सारणिक में ए का मान, वो भी देखो मैंने क्या निकाला था अभी, एक्स वाई जेड, वहां रखना होगा मैं। तो ये आ गया आपका 1/x वाई और z। और आप देखोगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान क्या आ रहा है, वाई जेड 0 0 0, एक्स जेड 0 0 0 और एक्स वाई। अब आपको ये पता होता है भैया कि अगर कोई नंबर बाहर है आव्यूह के, तो उसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगी। तो आप 1/xyz को सभी के साथ लेके आ जाओ, तो क्या होगा बच्चों, वाई जेड की गुणा इसमें होगी, ठीक है। तो आप इसको ये तो लिखोगे वाई जेड बटे एक्स वाई और जेड। अब 1/xyz इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, कि 0 बटे, ये देखो ये तो आएगा 0/xyz। तो भैया वो तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो ये बाकी सब 0 कर दो, ऐसे ये भी 0 आएगा, ये आ जाएगा एक्स जेड बटे एक्स वाई जेड, ये 0 0 0 एक्स वाई बटे एक्स वाई का जेड। अब ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वाई जेड से कट गया, एक्स जेड से कटेगा, एक्स वाई कटेगा एक्स वाई से, ये बचेंगे। अब आप देखो पहले में 1/x आ रहा है, जो बच रहा है 1 ऊपर x नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x का इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, ऊपर लिया है x का इनवर्स हो गया, बाकी कितना 0 और 0, ये आ गया आपका 0 y का इनवर्स और 0, ये आएगा 0 0 और z का इनवर्स। अब ये मैच करो भैया, ये कहां पर है देखते हैं। तो बच्चों आप देखोगे ये आ रहा है यहां पर, पहला वाला x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 0 0 और z इनवर्स, देखो x इनवर्स 0 0, तो क्या मतलब हुआ इसका, अतः विकल्प ए क्या है आपका, सही है। जहां पर ये मैच करेगा वो विकल्प आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। चलो अब ये आ गया आपका बच्चों, ये इसको भी चेक करें, ये नहीं होगा, चलो वो ठीक है। आओ सवाल 19वां, आपको मैं इस सवाल को करने से पहले बता दूं भैया, ये विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, मतलब इस सवाल के साथ आपका चैप्टर 4 यहीं समाप्त हो जाएगा, इस सवाल के साथ। तो बच्चों उसको भी देखते हैं क्या है। 19वां कह रहा है यदि a बराबर, आप देख सकते हो ये हमें आव्यूह दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है अगर थीटा 0 और 2 पाई के बराबर हो या बीच में हो, देखो बराबर का साइन भी आ रहा है आप देख सकते हो, और बीच में भी आ रहा है। तो कह रहा DET, भैया DET क्या होता है बताया था आपको, DET का मतलब सारणिक। कह रहा तब इस आव्यूह का सारणिक का मान इन चारों में से क्या होगा वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहां लिखेंगे बच्चों DET ब्रैकेट में A, याद है आपको DET ब्रैकेट में भैया सारणिक। आप इसको ये भी कर सकते हो कि भैया हम क्या निकाल रहे हैं, सारणिक का मान। किसके सारणिक का मान, A के, जो A हमें आव्यूह दे रखा है। तो लिखने के तरीके हैं बच्चों, कुछ नहीं, DET बराबर ये। अब यहां लिखो क्या दे रखा है, एक
साइन थीटा और एक, ठीक है, एक साइन थीटा और एक माइनस का साइन थीटा एक, और ये है आपका साइन थीटा, और नेक्स्ट आ रहा है माइनस का एक माइनस का साइन थीटा और एक। यही तो हुआ। हमको इस आव्यूह का सारणिक का मान निकालना है, डी ई टी का मतलब वही है। तो हमने ये सारणिक बनाया और ये आव्यूह के मान हल कर दिए। अब इसका सारणिक सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आप देख सकते हो बहुविकल्पीय सवाल है और बहुत ज़्यादा नंबर इसमें हमें नहीं दे रखे, 1 भी आ रहा है, और कंडीशन बतानी है इसके अनुसार कि भैया थीटा 2 पाई के बीच में हो तब क्या होगा। तो आप इसका बच्चों सीधा सीधा प्रसार ही कर दो। क्यों? जैसा अगर बच्चों आपको पता होगा मैं प्रसार करूंगा पहली पंक्ति के सापेक्ष तो क्या होगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरे सवाल में आप देखोगे या तो एक आ रहा है या साइन थीटा आ रहा है, बहुत ज़्यादा लंबे नंबर नहीं आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी पड़े। तो आ जाओ करो इसका प्रसार। एक पहली पंक्ति के सापेक्ष हो रहा है, एक आ गया, छोटा सारणिक बनाओ। क्या होगा भैया, एक है तो ये जाएगा स्तंभ, ये पंक्ति गई, ये और ये जाएगा, क्या आएगा आपका, एक साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और एक। आप देख लो पहले तसल्ली से, ये गया एक साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और एक। आगे बढ़ जाओ। आपको पता है दूसरा अवयव लिखते हैं तो पहले क्या साइन लगाते हैं, माइनस का, तो आपने माइनस का साइन भैया पहले लगा दिया। अब आओ दूसरा छोटा सारणिक, ये इसको लेंगे तो आप देखोगे ये हटेगा बच्चों, जो पेन से दिखा रहा हूँ, ये हटा और ये हटा, मतलब ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, क्या आएगा, माइनस के साइन थीटा, ठीक है, और माइनस एक और एक। एक बार और कंफर्म करो, इसको लेंगे, ये हटा माइनस साइन थीटा माइनस एक और एक। अब आएंगे उस वाले पर, प्लस माइनस के बाद आता है प्लस। अब फिर आ जाओ यहाँ पर दूसरा, ये गया बच्चों स्तंभ, ये गई पंक्ति, ऐसा और ऐसा, क्या आ रहा है, माइनस के साइन थीटा एक माइनस का एक और माइनस का साइन थीटा। ये पूरा इतना आ रहा है बच्चों। सिंपल तरीका खोलने का, जैसा आपको पता है, फटाफट बच्चों उसको एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। ये इधर गया, एक साइन थीटा आ गया, प्लस के बाद आपको पता है माइनस आता है, माइनस लगा दिया, ये इधर गया माइनस साइन, ठीक है, और तीसरे वाले में आया आपका माइनस साइन 1, ठीक है। देखो हम भी देखो बच्चों कभी कभार किसी जगह चेक करते रहते हैं साथ साथ, कुछ भी आपको पता है सवाल करा रहे हैं, प्लस करना था माइनस हो गया, ध्यान गया नहीं, सवाल गलत, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए बच्चों, कोई भी काम करो स्टेप बाय स्टेप कर लिया, एक बार और निगाह मार ले करो। आगे आओ, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक की गुणा एक में भैया एक आ गया, माइनस तो आता ही आता है, फिर माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से इंटू करो, कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे आते हैं, माइनस का साइन थीटा तो यहाँ पर है ही, आप देख सकते हो ये तो है ही। इसको देखो बच्चों, माइनस साइन थीटा की गुणा एक में करेंगे, माइनस का साइन थीटा आएगा, तुरंत आपने क्या लगा दिया, माइनस, सिंपल सी बात है। अब माइनस की गुणा फिर करेंगे साइन थीटा से तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और माइनस एक पहले से ही है तो ये हो गया आपका प्लस का साइन थीटा। अब आगे आते हैं, प्लस का 1 तो यहाँ पर है ही, ये देखो माइनस साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है माइनस लगा दे करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, -1 की इंटू करेंगे 1 से -1 आएगा, और ये आपका पहले से माइनस है तो प्लस, माइनस साइन थीटा भैया प्लस साइन थीटा कट गए, जो बचेगा उसको लिख दो 1 सॉल्व करके लिख दो भैया 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जो DETA आ रहा है वो इतना आ रहा है फिलहाल, अभी
फर्स्ट मान के छोड़ दो। जो सारिक आ रहा है इसका क्या आ रहा है, 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पहले ये देखो यार, ये विकल्प इस प्रकार का कुछ दे रखा है कहीं पर, 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा चारों विकल्प में कहीं पर भी नहीं है भैया, कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मुझे इसका यूज करना है, इस थीटा का यूज करना है। तो अब आप वहां देखो दिया है, ठीक है, दिया है कि देखो थीटा क्या दे रखा है, 0 लेस और इक्वल थीटा लेस और इक्वल 2 पाई, कि यदि थीटा का मान 0 और 2 पाई के बराबर या बीच में हो तो जो संभावनाएं बनेंगी हम उस संभावना के अनुसार चलेंगे। अब तो देखो पहला केस क्या आएगा, यदि थीटा बराबर, बच्चों यार ध्यान देना, थीटा का मान 0 के बराबर दे रखा है क्योंकि बराबर का साइन है, तो मैंने मान लिया कि यदि थीटा 0 हो, ठीक। अब थीटा 0 और 2 पाई के बीच में भी हो सकता है भैया, 0 और 2 पाई के बीच में देखो आने को तो बहुत नंबर आएंगे, हम पर एक एक करके लेंगे। तो पहले हमने 0 और 2 पाई के बीच में ले लिया एक पूर्णांक टाइप का भैया, पूर्ण नंबर। तो एक तो थीटा बराबर 0 तो मैंने ले लिया, 0 2 पाई के बीच में एक पूर्णांक नंबर आएगा पाई वाला, पाई। और एक केस जब थीटा किसके बराबर है, 2 पाई के, तब DETA का मान वो देखते हैं भैया क्या आने वाला है। बच्चों ये काम आपको पता होना चाहिए भैया, ये काम 0 पाई 2 पाई क्यों लिया, 0 2 पाई तो आना ही आना था, एक थीटा उनके बीच में भी है तो मैंने पाई ले लिया एक पूर्णांक के रूप में। माइनस ले नहीं सकता, पूर्णांक तो माइनस भी होता है, माइनस ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस की बात आ रही है। अब DET 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पर भी करके दिखा सकते हो इस वाले पॉइंट्स को, ये तो हमारा अपना काम है बच्चों जो आपको रफ में बताते हैं, पर आप यहाँ पर करके दिखा सकते हो फेयर में अगर आपको दिखाना है। क्या थीटा का मान 0 रखो तो बच्चों यहाँ से आप देखोगे साइन 0 आएगा भैया, साइन 0 0 होता है। पहले आपने थीटा का मान क्या रख दिया 0, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर पाई रखा तो भैया ये साइन पाई आएगा, तो भैया साइन पाई भी 0 होता है। ऐसे ही आपने क्या रखा 2 पाई, तो साइन 2 पाई का भी मान कितना होता है 0 होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये वाला केस पकड़ लें 0 पाई और 2 पाई वाला जो दे रखा है, उसके अनुसार यहाँ पर जो मान आएगा, जो मैंने आपको ऑरेंज लाइन से दिखा रखा है, वो मान इसके अनुसार क्या हो जाएगा, चाहे 0 हो, पाई हो, 2 पाई, 0। तो DET इस केस में कितना आ जाएगा आपका 2। क्यों, क्योंकि जब मैंने 0 रखा साइन 0 0, पाई रखा साइन पाई 0, 2 पाई रखा साइन 2 पाई वो 0, तो ये पूरा मान इस कंडीशन से 0 हो रहा है। तो 0 प्लस 2 कितना होता है आपका 2। पहले आपकी पॉसिबिलिटी सी आ गई, और दूसरी क्या आएगी वो देखो, यदि थीटा बराबर, अब बच्चों थीटा 0 और 2 पाई के बीच में है, तो दूसरी संभावना क्या आ सकती है, ये तो वैसे आ गई 0 पाई 2 पाई वाली बराबर की ले ली और एक बीच की पूर्णांक। अब क्या आ सकता है, हो सकता है कि अगर थीटा हमारा 0 और 2 पाई के बीच में हो तो थीटा आपका क्या हो सकता है पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, ये भी तो हो सकता है। पाई बाई 2 आ सकता है बच्चों, क्यों नहीं आ सकता, 0 और 2 पाई के बीच में आ सकता है भैया। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ 1.5 पाई। क्या 1.5 0 और 2 पाई के बीच में नहीं आएगा, आएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज आपने यहां से बना ली इसके अनुसार। अब आप देखो अगर मैंने थीटा को क्या रखा 90, तो आप देखोगे ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2। यहां देखो क्योंकि मान आपको यहां रखना है, स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा था, थीटा का मान अब क्या रखा पाई बाई 2, तो आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 2 और यहाँ उसका स्क्वायर कर दो भैया। साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे भैया 1 ही आएगा। ऐसी
आप अगर इस पर निकालेंगे 3π/2 पर, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3π/2। बच्चों उसका भी मान 1 ही आएगा। तो जब ये वाला केस था 0π 2π, तो उसका मान आपका आ रहा है 2, और जब आपका ये वाला केस आया तो साइन π/2 रखने पर, साइन 3π/2 रखने पर इसका मान, साइन स्क्वायर का मान आ रहा है 1। 1 की गुणा 2 में करेंगे भैया कितना आता है 2। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, तब DETA बराबर 2 + 2 = 4। तो इसके अनुसार 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं, एक 2 आया है और एक आया है 4। तो क्या मतलब हुआ कि इस केस में जो सारणिक का मान आएगा वो 2 और 4 के बराबर होगा या उसके बीच में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः DETA बराबर, बच्चों आपको मैंने बता रखा है अगर कोई मान बराबर आए और बीच में, तो इंटरवल में कैसे लिखते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो आप यहाँ कर दोगे DET बिलोंग्स लगाओ बच्चों यहाँ पर, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ लगा दो बिलोंग्स 2,4, क्योंकि 2 के बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। अगर मैंने कोई और एंगल मान लिए भैया 0 और 2π के बीच मैंने ले लिया π/4, तो हो सकता है मान 2 और 4 के बीच में ना आ जाए, कम ना आ जाए, पर इसके बराबर तो आएगा ही आएगा। तो बराबर के लिए आप क्या लगाते हो, बड़ा ब्रैकेट, और बीच की वैल्यू के लिए भी वो उसमें काउंट होता है। अब ये कहाँ मैच कर रहा है, DET बिलोंग्स बड़ा ब्रैकेट 2,4, तो आंसर कौन सा हुआ, डी। अतः विकल्प, ठीक है, डी सही है। तो बच्चों इस लाइन के साथ सवाल 19वां खत्म होता है, ये क्लास भी खत्म होती है और ये चैप्टर आज इसी जगह फिनिश होता है। अब मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में, और तब तक आप जो आपको कराया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस में लाइए।